जय हिंद दोस्तों, जोहार आप सभी को। मैं पीके यादव, हमारे यूट्यूब चैनल जेआरपी मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में डाह नाटक जो है खोटा का, उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक ना। इससे रिलेटेड जितने भी यहाँ पे पात्र है, चाहे पुरुष पात्र हो चाहे महिला पात्र हो, वो सबका चर्चा यहाँ पे हम लोग करेंगे। साथ ही साथ इसमें क्या है, इसका सारांश के बारे में भी आप लोग को बताएंगे, ठीक ना। तो जितने भी इंपॉर्टेंट तथ्य है एग्जाम के व्यू से, जहां से आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा और पूछा जाता है, वो सभी बिंदु को आपको हम बताएंगे। तो आप लोग अगर जिस समय मेरा वीडियो देख रहे होंगे, तो आपसे अनुरोध है कि आप कॉपी कलम लेकर के बैठें और आप लिख लें, नोट कर लें सारा चीज। और अगर आप नहीं कर पाते हैं नोट, तो मेरे टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें आप जुड़ करके आपको सारा चीज वहां पे मटेरियल आपको मिल जाएगा। तो वहां से आप मटेरियल ले भी सकते हैं, ठीक ना। जो भी हम हेड राइटिंग आपको जो सारांश टाइप का जो नोट्स बना करके आपको देंगे, वो एग्जाम्स के समय रिवीजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। वहां से आप रिवीजन करेंगे, क्योंकि हर बार आप वीडियो नहीं ना देख पाएंगे दोस्त। हर बार कितना बार आप वीडियो देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। तो वहां पे आपको क्या होगा कि रिवीजन करने में काम आएगा। तो आप लोग चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक बार बता दें कि अभी तक हम लोग खोटा का बहुत सारा जो है कहानी, बहुत सारा कविता जो है कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप प्ले लिस्ट में मेरे जो है जेआरपी मैथ्स चैनल में प्ले लिस्ट में जाइएगा, खोटा भाषा जेएसएससी, ठीक ना। वहां पे आपको लगभग 50 से 60 वीडियो मिल जाएगा। खोटा का लगभग हर चीज कंप्लीट हो चुका है। तो वहां पे जाकर के आप देखिएगा, आपको सारा स्वर्ण माटी का मिल जाएगा, छहर का मिल जाएगा, खोटा निबंध मिल जाएगा, अजगर नाटक मिल जाएगा। लगभग जितने भी है ये सब चीज, सारा चीज मिल जाएगा। और ग्रामर वहां पे हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। डेली 9 बजे शाम में ग्रामर का क्लासेस होता है। तो वहां पे आप लोग जुड़ करके, चैनल में जो न्यू आए हैं वो जरूर चैनल से जुड़िए, ताकि आपको हर एक चीज मिल जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ जितने भी झारखंड में एग्जाम्स होंगे, होगा अभी आने वाले समय में, जिसमें खोटा पूछा जाएगा, वो सभी का खोटा का सिलेबस जो है आपको यहाँ पे तैयारी कराया जाएगा। साथ ही साथ मैथ का भी तैयारी होता है, जो है जीएस का भी तैयारी होता है। तो आप चैनल से जुड़ जाइए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए दोस्त। और कैसा रहता है उसका कमेंट में सजेशन जरूर दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इसका लेखक परिचय के साथ साथ इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट तथ्य है, यानी कि अगर ये आप देख लेते हैं शुरू से अंत तक, तो पूरा इतना तो कह सकते हैं कि पूरा जो डाह जो है ना, जो नाटक है, वो सारांश जो है पूरा आपका दिमाग में बैठ जाएगा। और दिमाग में बैठ जाएगा तो आप एग्जाम में कम समय में भी उसको आप रिवीजन कर लेंगे ना, तो आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा, उससे क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, आपको वीडियो देंगे जो कि पूरा तरह से एक एक लाइन आपको खोटा का हम हिंदी बताएंगे। लेकिन पहले सारांश देख लेंगे, उसके बाद सारा चीज, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। डाह नाटक है, ठीक ना। एक ऐसा है तो नाटक है। और डाह का जो मतलब होता है, ये सारा दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट तथ्य है जो लिखे हुए आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम में जो होगा आप वहां पे जुड़ जाइएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा। आपको मेरा नंबर जो नीचे चल रहा होगा, तो हम यहाँ पे लिख दें 8603846698। इसमें भी आप कांटेक्ट करके हमसे इससे जुड़ी जो भी आपको समस्याएं हैं, वो हमसे आप बोल सकते हैं खोटा से रिलेटेड। वो हम आपको जितना हो सके मेरे से आपको जरूर प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पे डाह का मतलब होता है ईर्ष्या तो जलन। डाह मतलब नहीं खोटा में की हुई, जैसे डाह जैसे खेत, खोटा में डाह का मतलब की हुई ईर्ष्या तो जलन, यानी कि तो हमसे जला ही तो ईर्ष्या हो गई हो, इस तरह से कहा जाता है, ठीक ना। इसमें जो इसका लेखक है वो कौन है, तो सुकुमार। सुकुमार इसका क्या है, उपनाम है। सुकुमार इसका उपनाम है, ठीक ना। इस लेखक का पूरा जो नाम है वो सुरेश कुमार विश्वकर्मा। ध्यान में रखना, इसका पूरा नाम भी पूछा जाता है। कहेगा कि लेखक, डाह लेखक के जो है लिखोइया जो है ओकर पूरा नाम की लागे। तो डाह लेखक के लिखोइया के पूरा नाम की लागे, तो सुकुमार विश्वकर्मा, ठीक ना, ध्यान में रखना। और इसका उपनाम तो सुकुमार, ठीक ना। सॉरी, पूरा नाम की लागे तो सुरेश कुमार विश्वकर्मा, और जो है उपनाम की लागे तो सुकुमार, ठीक है। माता के नाम की है तो श्रीमती राधा देवी। अगर लेखक के माता के नाम की लागे तो श्रीमती राधा देवी। अगर पिता के नाम, बाप के नाम की लागे तो श्री विश्वनाथ विश्वकर्मा। श्री विश्वनाथ विश्वकर्मा। शिक्षा इसने क्या क्या पढ़ा है, तो स्नातक प्रतिष्ठा जो है ये मानव शास्त्र से कर ले हले। और आईटीआई प्रशिक्षित धनबाद जो है, और आईटीआई धनबाद से करल हले, ठीक ना। तो शिक्षा वगैरह ज्यादा चीज नहीं पूछता है, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट है वो ध्यान में रखना है। जैसे पिता का नाम, माता का नाम, पूरा नाम,
ठीक ना, ये सब चीज ध्यान में रखेगा। ये कि जन्म बच्छर, जन्म बच्छर एकदम इंपॉर्टेंट हो, एकदम ध्यान में रखेगा। जन्म साल कहिया हाल है सुकुमार जी के, तो 2 नवंबर 1956 ईस्वी के इसका डेट ऑफ बर्थ है। सुकुमार जी के प्रथम देव कहता देखो, सुकुमार जी के प्रथम देवुलाल गोस्वामी कला सम्मान 2017 में दियल गेल है। ये सब इंपॉर्टेंट हो। तो सुकुमार जी के प्रथम देखिए, प्रथम देवुलाल गोस्वामी कला सम्मान कब दियल गेल है, तो 2017 दी में कहेगा देवुलाल गोस्वामी कला सम्मान प्रथम बार ककरा दियल गेल है, तब कब, सुकुमार जी के, ठीक है। देखिए अकरा खोटा रत्न भी मिलल है, ठीक ना, पहला खोटा रत्न मिलल है ककरा, तो पहला खोटा रत्न पहले पवैया के है, तो पहला खोटा रत्न मिलल है। खोटा रत्न जी होवे जिस तरह से भारत रत्न और उसी तरह से खोटा रत्न, तो खोटा रत्न जो है जो भाषा के आधार पर 1993 ईस्वी में अकरा मिलल है, साहित्य संस्कृति सेवा के लिए, साहित्य संस्कृति सेवा के लिए। झारखंडी भाषा साहित्य अखरा पत्रिका रांची द्वारा अखरा सम्मान दिया गया है 2009 ईस्वी में। ये सब जितना भी है सब इंपॉर्टेंट तथ्य है, आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, हम डाल देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा, ठीक ना। इसका जो जन्म स्थान जो है ना, तो देखो कहीं कहीं इसका बाराडी जैना मोड़ के पास अगल बगल में है, भंडरा भी कहा जाता है, ठीक ना, भंडरा, तो ध्यान में रखना उसको, वहां पे आपको बताएंगे अभी, ठीक है। तो ये रखना, सुकुमार जी के झारखंड कला सम्मान, खोटा रत्न, अखड़ा सम्मान, उमा फिल्म जो है उमा फिल्म्स पानुरी स्मृति सम्मान दिया गया है, यानी कि इसको जो है इस तरह का सारा सम्मान इसको मिला है। क्या चीज, तो झारखंड कला सम्मान भी इसको मिला गया है, खोटा रत्न भी मिला है, अखड़ा सम्मान भी मिला हुआ है, ठीक ना, उमा फिल्म्स पानुरी स्मृति सम्मान भी इसको दिया गया है। ये सारा चीज इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान में रखना, कभी नहीं इसको बोलना, ये सब लिख लेना, नोट कर लेना, ठीक ना। आगे देखो यहाँ पे आपको बताएं, आगे यहाँ पे देख सकते हैं, कहता है कि सुकुमार जी के पद्म श्री सम्मान नहीं मिलल है। देखो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक ना, इसीलिए हम यहाँ पे इसको लिखे हैं। आपको डायरेक्ट लिखा गया कि सुकुमार जी के अकर में से कौन सम्मान नाम मिलल गेल है, ठीक ना, तो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा हुआ है, तो पद्म श्री इसको नहीं मिला हुआ है, ध्यान में रखना कि पद्म श्री सम्मान सुकुमार जी को नहीं मिला है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। इसका जो पता है ग्राम पोस्ट भंडरा, जिला बोकारो, बोले थे यहाँ पे इसका बुक में देखेंगे तो लिखा हुआ है ग्राम पोस्ट भंडरा, जिला बोकारो, ठीक ना। इसके द्वारा जो है रचनाएं जो की गई है उसके भी ध्यान में रखना। इसके द्वारा बहुत सारी रचनाएं की गई है, जिसमें से आपको यहाँ पे हम कुछ बता रहे हैं, देखो क्या क्या है जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। हरिश्चंद्र तारामती, हरिश्चंद्र तारामती इसके द्वारा रचना किया गया है। ज्वाला दहेज की ज्वाला दहेज की इसके द्वारा रचना किया गया है। दो भाई इसके द्वारा रचना किया गया है। सिकंदर ए आजम, सिकंदर ए आजम, ये नाटक है हिंदी में, ठीक ना, इसको इस नाटक को भी इसने लिखा है। आपको क्या देगा कि सिकंदर ए जो आजम नाटक किसके द्वारा लिखा गया है, तो सुकुमार के द्वारा, ठीक ना। लालचंद्र चरित्रमानस, लालचंद्र चरित्रमानस ये लघु खंड काव्य है। लघु खंड काव्य जिस तरह से आप क्या देखे थे, यहाँ पे देखो काव्य खंड एक आप लोग पढ़े हैं ना, दामोदर कोराय, और ये इसका क्या है, लघु खंड काव्य है, ठीक ना। खंड काव्य वो था, ये लघु खंड काव्य है। आपको जो पढ़ना है सिलेबस में देखो वो भी है ना, डाह, डाह खोटा नाटक है, आप लोग को पता ही, पढ़ना भी है। पैन खोटा, ठीक ना, पैन खोटा भी है, खोटा गीत संग्रह, पैन खोटा, खोटा गीत संग्रह, ठीक ना। और यहाँ पे जो है ना सनवाती, ठीक ना, झिंगूर, मदन भेरी, ये संपादित संगीत संग्रह, ये सारा चीज इसने के द्वारा रचा गया है। ये सारा चीज इंपॉर्टेंट है। लेखक परिचय के बारे में एकदम ध्यान से रखना, ये लेखक परिचय हो गया। आगे हम लोग देखते हैं नाटक परिचय, ठीक ना। अब नाटक परिचय हम लोग देखेंगे, ये सारा था क्या, सुकुमार जी के बारे में लेखक परिचय। अब नाटक परिचय में हम लोग देखेंगे कि इस नाटक जो लिखा गया है डाह, इसमें क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से, ठीक ना। तो देखो सबसे पहले आपको पूछेगा एग्जाम में कि डाह नाटक कैसा नाटक है, तो यह एकांकी तो सामाजिक नाटक है, एकांकी नाटक है। ये पूछल गेल है कि डाह नाटक कैसा नाटक लागे, तो आपको ध्यान में रखना एकांकी नाटक है। कभी कभी सामाजिक नाटक भी ध्यान में रखना, लेकिन एकांकी। अगर प्रथम संस्करण कब होल है डाह नाटक बुक के, तो 1992 ईस्वी में प्रथम संस्करण भेल है। द्वितीय संस्करण कब होल है, तो 2010 ईस्वी में अगर द्वितीय संस्करण होल है, ठीक ना, ध्यान में रखे को ये, ठीक ना। और तृतीय संस्करण कब होल है, तो तृतीय संस्करण 2019 ईस्वी में है, ठीक ना, ध्यान में रखना है।
जो है खोटा जो है संपूर्ण खोटा, वो टोटल खोटा जो बुक है बीएन वदार का, उसमें लिखा हुआ है 2009। तो इसको ध्यान में नहीं रखना, आपको जो रियल बुक है उसमें आपको दिया हुआ है कब, 2010 ईस्वी में इसका दूसरा संस्करण हुआ है, ठीक है, संस्करण हुआ है। चलो आगे इसमें जो है वो देखो ध्यान से क्या है, कहता है कि इसका मुख्य पृष्ठ जो है, मुख्य पृष्ठ चित्रकार अनावरण कौन किया है, तो दिनेश कुमार दिनमणि। मुख्य पृष्ठ कहने का मतलब जो होता है ना, इसका जो ऊपर वाला पेज होता है, जैसे मेरे पास कोई भी बुक है, जैसे यहाँ पे आपको बता दे, जैसे यहाँ पे मेरे पास एक बुक है, इसका ये जो बुक है, इस बुक का जो पहला पेज है, इस तरह जो होता है कवर पेज, तो कवर पेज का किसने किया है, तो किसने, तो दिनेश कुमार दिनमणि में। ध्यान में रखना ये सब इंपॉर्टेंट तथ्य है। मुख्य पृष्ठ जो है चित्रकार कौन है, अनावरण इसका कौन दिया है, तो दिनेश कुमार दिनमणि। प्रथम संस्करण की भूमिका, इस बुक में आप देखिएगा कि प्रथम संस्करण में एक भूमिका लिखा गया है, ठीक है, तो वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो शिवनाथ प्रमाणिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब सारा चीज। तो प्रथम संस्करण जो 2000 कब हुआ था, सॉरी 1992 में जब हुआ था, उसमें एक भूमिका लिखा गया है। और अभी जो संस्करण 2019 में, इसमें सभी संस्करण का भूमिका का बात किया गया, प्रथम संस्करण का, दूसरे संस्करण का, तीनों मिल जाएगा, ठीक ना। इसमें कौन लिखा हुआ है, शिवनाथ प्रमाणिक ने, ठीक ना। और द्वितीय संस्करण की भूमिका, द्वितीय संस्करण की भूमिका किसने लिखा है, तो बी एन वहदार ने। तो बी एन वहदार का हम लोग एक नाटक पढ़ना है ना, तो ये पढ़ना है, निबंध पढ़ना है, खोटा निबंध पढ़ना है ना आप लोग को, तो बी एन वहदार ने। फिर देखो औतन पोतन, अच्छा समीक्षा प्रस्तावना लिखा है, औतन पोतन तो समीक्षा, इसका जो समीक्षा है तो प्रस्तावना जो है इसमें, वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो डॉक्टर ए के झा के द्वारा लिखा गया है, ठीक ना। ये सारा इंपॉर्टेंट है, आपको हम टेलीग्राम में डाल देंगे दोस्त, वहां से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक ना, सारा चीज। और यहाँ पे ध्यान में रखिएगा एग्जाम के व्यू से। आगे देखो इसमें क्या है, ध्यान से समझो, ये दो शब्द लिखा गया है, इसमें एक जो है दो शब्द भी लिखा गया है, तो किसके द्वारा, तो बीपी राजेश के द्वारा, बीपी राजेश के द्वारा दो शब्द लिखा गया है। यानी कि डाह नाटक शुरू होने से पहले जो है ना, बहुत लेखक का यहाँ पे एंट्री है, ठीक ना, ध्यान में रखना। तो पहला नाटक जो है लेखल गेल है, पहला नाटक सॉरी खेलल गेल है, पहला नाटक जब इसका हुआ था वो कब खेला गया था, तो ये भी ध्यान में रखना कि डाह नाटक का पहला जो है, डाह नाटक पहला बार कब खेला गया था, कब खेलल गेल है, तो बसंत पंचमी के दिन, सरस्वती पूजा होता है ना, सरस्वती पूजा के दिन 7 फरवरी 1984 ईस्वी को, तो 7 फरवरी 1984 ईस्वी को डाह नाटक पहला बार खेलल गेल है, ठीक ना। अगर प्रकाशक के लागे तो कुंती देवी भंडरा बोकारो, ठीक ना, कुंती देवी कहाँ के, भंडरा बोकारो, ठीक ना। शुभकामना लेख के लिखल है अकर में, अकर में जो शुभकामना लेख लिखल है, के लिखल है शिव प्रसाद महतो। अकर में देखिए बहुत सारा लेखक का एंट्री हुआ है डाह नाटक में, तो ये सारा चीज ध्यान में रखना। शुभकामना लेख के लिखल है तो शिव प्रसाद महतो। नाटक जो है करणहार के है, नाटक करणहार। नवीन बाल जो है, जो पहला बार जो नाटक हुआ था, यहाँ पे देखो बता रहे हैं, जो पहला बार नाटक इसका हुआ था 7 फरवरी 1984 ईस्वी में, तो उसका करणहार कौन है, तो किसके द्वारा ये नाटक किया गया था, तो नवीन बाल समिति जवाहर राष्ट्रीय भेंडरा के सदस्य सब मिल करके, किस कौन सदस्य, तो नवीन बाल समिति जवाहर राष्ट्रीय भेंडरा के सदस्य, ठीक ना। ये जो है एक भेंडरा जो जगह का नाम है, जहाँ पे लेखक के जो है निवास स्थान है, तो वहां के सभी सदस्य ने मिलकर के पहली बार ये नाटक किया था। तो ये समझ में थोड़ा सा बहुत आ गया आप लोग को कि नाटक के परिचय के बारे में, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं इसमें और क्या है। अब देखो इसमें ध्यान दो, इसमें जो परिचय है उस परिचय के बारे में बताते हैं कि इसमें क्या क्या चीज है नाटक में, ठीक ना। अब जो पहला बार जो नाटक हुआ था उसके आधार पर देखो, ये यहाँ पे देखो क्या है, जो पहला बार जो नाटक खेला गया था ना, उसके आधार पर जो है खेलवैया जो है ना, खोचरी, खेलवैया खोचरी मतलब होता है कि मुख्य पात्र, आपको लिखा होगा बुक में खेलवैया खोचरी, यानी कि इसका जो मुख्य पात्र जो था वो मर्द, यानी कि पुरुष में क्या हले 8 गो हले, मेन पुरुष में मेन 8 गो हले। एक हले विवेक, तो विवेक के हले शेखर के बड़ भाई, शेखर के बड़ भाई, और ये कारखाना में की हले सुपरवाइजर, कौन कारखाना में, तो रेवती इंजीनियर वर्कशॉप के कारखाना में ये सुपरवाइजर हले विवेक, ठीक ना, वहां पे ये काम करे हले। और शेखर जे के हले, तो विवेक के छोट भाई, विवेक के छोट भाई की हले शेखर, ये शेखर की हले, ये किसानी काम कर हले, दोनों पढ़ल लिखल हले, ये पढ़ल लिखल किसान हले, ठीक ना। ये इकर किसान हले, छोट भाई हले, ये रहल सहल थोड़ा उतना अच्छा से ना रहे हले, काहे कि खेत बाड़ी में काम करे हले, लेकिन ई के हले एकदम सीट बूट में रहत रहले, पूरा एकदम दोनों भाई में बहुत बड़ा प्रेम हले, लेकिन अंत में आपका बहुत खराब हो गई हले, वो सारा चीज बतेगो जब शुरू करबे तब, ठीक है। आगे देखिए, तो विवेक यहाँ पे क्या है, तो ये शेखर का बड़ा भाई है, और शेखर क्या है, विवेक का छोटा भाई।
और यहाँ पे शेखर की हले तो एक किसान हले, किसानी खेती बाड़ी करे हले, और विवेक की हले तो रेवती इंजीनियरिंग वर्कशॉप में एक ही हले, एक सुपरवाइजर हले, ठीक ना। और इसका जो यहाँ पे देखो लिखते हैं रंजीत सिंह, इसका जो रियल नाम था ना, यानी कि विवेक का जो पात्र किया था किसने किया था, तो रंजीत सिंह ने किया था, ठीक ना। शेखर का पात्र किसने किया था, तो अर्जुन कुमार ने किया था। जब नाटक हुआ था ना पहली बार, तो उसका जो पात्र किया था वो किसने किया था, तो अरुण कुमार ने किया था, ठीक है। यहाँ पे देखो सेठ रेवती प्रसाद, सेठ रेवती प्रसाद एक है तो रेवती इंजीनियर वर्क्स के मालिक रेवती प्रसाद जो है, तो सेठ रेवती प्रसाद कौन है, तो रेवती इंजीनियरिंग वर्कशॉप के मालिक जो है, ठीक ना। और अकर जे रियल में जो रोल करने लगे है तो होते हैं लाटो शर्मा, लाटो शर्मा अगर रियल रोल कर ले तो ध्यान में सब रखे को, टेलीग्राम में सब हम दे दो, टेंशन ना लिए, ठीक है। सिर्फ तो के काम हो ध्यान से समझना है, पढ़ना है और शेयर करना है, दूसरी में लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करके रखना है, बेल आइकन आप लोग प्रेस करके रखिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो आप लोग को मिलते रहे। तो रेगुलर आप लोग को बता दिए हैं कि 9 PM में रेगुलर क्लास होता है, तो वहां पे भी आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक ना। अब देखो अगला इसमें क्या है, तो ध्रुव सिंह जो है तो रेवती इंजीनियर वर्कशॉप के मैनेजर, यानी कि ये मालिक है और ये क्या है मैनेजर। और अगर जो मेन रोल कर ले के कर ले नकुल पांडे, मेन रोल के कर ले नकुल पांडे, ठीक ना। एक है विराट, अब विराट के है तो एगो चालबाज, चालबाज मतलब होता है ना कि एकदम वो थी करना, ईर्ष्या करना, डाक करना, चालबाज करना मतलब क्या होता है, किसी को फंसाना, उस तरह से चालबाज मतलब किसी को फंसा देना, ठीक ना। और यह काम कहाँ करे हले, यहू काम करे हले रेवती इंजीनियरिंग वर्कशॉप के, वो ये भी के हले ये यहाँ पे काम करे हले मिस्त्री के रूप में, ठीक ना। और यहाँ पे जो है ये ककर अंदर काम करे हले, तो ये पहले तो काम करे हले जगह के अंदर, ठीक ना, लेकिन बाद में ये ककर अंदर काम करे लागले, विवेक के अंदर काम करे लागले, क्योंकि ये थोड़ा सा लापरवाही है, टाइम से आगे ना हले। अगर मेन रोल के कर ले तो वासुदेव नायक ने, वासुदेव नायक अकर मेन नाम हले जे इस नाटक में अकर रोल कर ले हले। एक फिर है जग्गा, जग्गा के है तो ये भी कारखाना में सुपरवाइजर हले, एक के विवेक भी सुपरवाइजर हले और ये भी सुपरवाइजर हले, ठीक ना, ये भी सुपरवाइजर हले। अकर जो मेन रोल कर ले के तो भीम कुमार, लेकिन ये दोनों की है आपस में, विराट और जग्गा आपस में दोस्त हले, दोनों मिलजुल के काम करे, ये हले तो की मिस्त्री और ये हले सुपरवाइजर, लेकिन दोनों में दोस्ती हले, ठीक ना। आगे जो है तो देखिए यहाँ पे गुप्ता जी, तो गुप्ता जी के हले, तो गुप्ता जी एगो सरकारी वकील हले, सरकारी वकील गुप्ता जी। अगर मेन रोल कर ले तो स्वर्गीय विनोद गोप, ठीक ना, तो स्वर्गीय विनोद गोप ते अगर मेन रोल कर ले और ये की हले बताओ, तो ये सरकारी वकील हले, ठीक ना। एक आठवां जो है ये है बक्सी जी, तो बक्सी जी के लिए दोसर बाटेक यानी कि का वकील, यानी कि दूसरे पक्ष का, दूसरे बाटेक का मतलब दूसरे पक्ष का, यानी कि जब कोर्ट कचहरी में जब हुए है काम तो दो वकील रहे है ना, एक पक्ष के एक विपक्ष के, तो ये हले कि सरकारी वकील और ये हले दूसर पक्ष के वकील हले, ठीक ना। अकर जो मेन रोल कर ले के कर ले तो नकुल पांडे अकर मेन रोल करल हले, ठीक ना। अब अगला जो है देखिए तो की हो यहाँ पे जैनी पात्र भी, जैनी कहने मतलब महिला पात्र, ठीक ना, स्त्री पात्र। इसमें स्त्री पात्र क्या है, तो 2 गो मात्र है स्त्री पात्र, ध्यान में रखे को। 8 गो मेन हले पुरुष पात्र, आर भी जो है वो लेकिन की है वो सब जैसे चोर है, कुछ कुछ जज भी है, कुछ पुलिस भी है, ठीक ना। तो ये सब अलग अलग पात्र है, लेकिन मेन जो पात्र हले नाटक के तो वो 8 गो जेंट्स और 2 गे महिला, ठीक ना। तो देखिए एक है रचना, ये रचना की हले तो विवेक की बहुरिया, बहुरिया मतलब पत्नी, तो विवेक की बहुरिया यानी कि कमल किशोर जो है, यानी कि कमल किशोर विश्वकर्मा, ठीक ना, एक सेकेंड, कमल किशोर विश्वकर्मा, अच्छा अकर देखो एक सेकेंड, अकरा में की है कमल किशोर विश्वकर्मा के हले, तो अकर जो मेन रोल कर ले के कर ले कमल किशोर विश्वकर्मा ने, कमल किशोर विश्वकर्मा जो मेन नाम हले ये हले की, तो वकर रोल के कर ले रचना नाम से कर ले रोल नाटक में। और यहाँ पे ये ककर ये की हले, तो ये हले के विवेक के बहुरिया पत्नी, ठीक ना। और एक हले आर के भावना, और एक आर के है भावना, अकर के रोल कर ले तो स्वर्गीय गौरी शंकर विश्वकर्मा, तो स्वर्गीय गौरी शंकर विश्वकर्मा जो है एक औरत के महिला के रोल कर ले भावना नाम से, ये विराट की पत्नी रहे, के रहे तो विराट की पत्नी। ये की हले कर लेखक जितना भी पात्र परिचय हले एकदम ध्यान में रखे को, क्योंकि पूछ दे तो अकर में कि एकदम ककर से की रिलेशन हले से ये पूछ सके हो, ठीक ना। चलो आगे अकर में हम दिखाओ, ये देखिए थोड़ा सा अकर में आर की आयल है वो थोड़ा सा आप देख सकते हैं क्या क्या और आया है इसमें, ठीक ना।
तो इसमें से देखो क्या है, कहता है कि तर्क संधि मात्र यहाँ पे बहुत सारा आयल है। एक जज है, ठीक ना, न्यायाधीश, जज भी न्यायाधीश है। अगर मेन रोल के कर ले तो काली सिंह राठौर, रियल नाम करके ले काली सिंह राठौर, जे जज के काम कर ले। एक पुलिस इंस्पेक्टर मतलब इंस्पेक्टर के हले तो जय किशोर प्रसाद, अकर जे रियल नाम है जय किशोर प्रसाद। और दो गो सिपाही भी हले एकरा में, एगो हले फाइल खिंचवैया, ठीक ना, सॉरी एगो फोटो खिंचवैया भी हले एकरा में। एगो अर्दरी मतलब होता है कि अदालत में जो पर्ची पेश करता है, नहीं होता कि जिसे आपको है, आप कटघरे में खड़ा है तो आपको जो गीता ला करके देता है, चलो कसम खाओ, तो वही एक अर्दरी भी हले एकरा, ठीक ना, अर्दली भी हले। और एक थोर जो है थोड़ बहुत नौकरियां भी होला। जहाँ पे देखे बंटी मुन्नी किसान लाला के मुख्य नाम वाले तर्क संधि, ठीक ना, तो मुख्य नाम जो है रघुवर नारायण सिंह राठौर, और क्या है तर्क संधि, एक आर चोर, ठीक ना। तो ये किसान लाला की है चोर के यहाँ पे रोल कर ले, चोरी करे ले, ठीक ना। तो ये सारा चीज क्या था, इसका मेन पात्र था। तो ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको वो मेन जो 8 था वो इंपॉर्टेंट था, और 2 महिला वाला पात्र वो इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखते हैं कि इस नाटक में कैसे कैसे है, क्या क्या लिखा गया है, कितने कितने खंड है, कितना दृश्य है, ठीक ना। तो थोड़ा उस पर हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। तो देखो क्या है कि इस नाटक में क्या है, जिसे यहाँ पे सबसे देखो क्या है, खांधा मतलब सोचो कि अंक, ठीक ना, खांधा मतलब अंक। जैसे हम लोग अजगर में देखे ना था, अजगर में कितना दिखे थे, 3 अंक था और 16 दृश्य था। अजगर में 3 अंक था, 16 दृश्य था। पहला अंक में कितना दृश्य, पहला अंक में 6 दृश्य, दूसरा अंक में 4 दृश्य, और तीसरा अंक में कितना था, 6 दृश्य। तो टोटल 16 दृश्य था उसमें, ठीक ना। तो ये देखे थे अजगर में। यहाँ पे उसी तरह से खांधा लिखा गया है, अंक को सोचो कि खांधा मतलब अंक, तो कितने अंक है, टोटल 3 अंक है। और मोहड़ा मतलब होता है कि दृश्य, ठीक ना, मोहड़ा मतलब दृश्य। तो टोटल कितना मोहड़ा है इसमें, 11 मोहड़ा है, ठीक है। तो पहला खांधा में 4 दृश्य है, यानी कि 4 मोहड़ा है। दूसरा खांधा में 4 दृश्य अकरों में है, यानी कि 4 मोहड़ा अकरों में है। और तीसरा खांधा में 3 दृश्य, यानी कि 3 मोहड़ा है, ठीक ना। ये सब ध्यान में रखेगा। अब की है तो हम बताइए सारा भी, ठीक है। आगे क्या क्या है वो हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। थोड़ा सा देखो आप लोग, थोड़ा सा एक बार शॉर्ट में समझने के लिए यहाँ पे आपको बता दिए हैं, इस तरह से भी लिख दिए ताकि आपको ध्यान में रहे सारा चीज, ठीक है। देखो क्या चीज है, देखो मैंने जो पात्र है याद रखने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं। तो क्या है, एक विवेक, देखो ये सारा क्या है, एक परिवार का है, एक परिवार का ही सारा है ना। एक परिवार, एक घर में रहने वाला, कौन कौन, विवेक और इसका शेखर, इसका भाई, यानी कि विवेक बड़ भाई है और शेखर की है छोट भाई है। ये किसान ला गए और ये सुपरवाइजर ला गए रेवती इंजीनियर वर्कशॉप के। ये सारा आपको टेलीग्राम में हम डाल देंगे, ठीक ना दोस्त। तो यहाँ पे देखो, और ये इसकी पत्नी कौन है, तो रचना। तो बताओ इसके घर में कितना मेंबर है, टोटल 3 मेंबर है ना, 3 मेंबर, इसमें से 2 पुरुष है और 1 महिला है। एक विवेक और एक शेखर, दो भाई, और एक ओकर पत्नी, ककर विवेक के पत्नी रचना। और यहाँ पे देखो क्या है, एक विराट की है चालबाज जेहले से, जे काम करे कहाँ पे, वहीं पे काम करे रेवती वर्कशॉप में, उसी वहीं काम करता था, ठीक ना, काम करता था उसी वर्कशॉप में। और इसकी पत्नी की है भावना। यकर घर में क्या गो हले परिवार, 2 परिवार, एक जेंट्स और एक मर्द। और अकर एक दोस्त हले के जग्गा, दोस्त हले सुपरवाइजर हले, ठीक ना, दोस्त हले, लेकिन इसके घर में तो नहीं था, दोस्त था। तो यहाँ पे देखो 3 और 2 5 और 1 6 के ऊपर हो गलो, तो यहीं पे ध्यान आ गलो। 6 और 2 की हले अकर में, तो 2 गो हले की, एक गुप्ता जी और एक बख्शी जी। ये दोनों की हले, एक सरकारी वकील और एक दोसर पक्ष के वकील। तो 3 और 3 6 और 2 8 हो गलो, टोटल 10 पात्र में से 8 हो गलो। और 2 नाम आर ककर रहता हूं, तो 2 नाम आर ककर है। तो एक है ध्रुव सिंह के हले, तो रेवती इंजीनियर वर्क्स के मैनेजर, और एक है सेठ रेवती प्रसाद, रेवती इंजीनियर वर्क्स के मालिक। तो टोटल 8 पुरुष हले, 2 महिला, एक रचना और एक भावना। क्लियर हो, यहाँ तक कि लेखक परिचय आपने के ऐड हो गया। तो ना ऐड तो एक बार फिर से तो लिख लिया, तो ध्यान में रखिए एकदम ऐड होगी, तो ठीक है। एक बार आ रहा तो हम बता दे, देखिए डाह नाटक जो है ओकरा में की है, डाह नाटक में की है। तो पहला की है, पहला खांधा यानी कि अंक, दूसरा खांधा, तीसरा खांधा, यानी कि 3 खांधा, 3 खांधा मतलब 3 अंक, ठीक ना, 3 अंक। अब पहला खांधा में 4 मोहड़ा यानी कि 4 दृश्य, दूसरा खांधा में भी 4 मोहड़ा यानी कि 4 दृश्य, तीसरा खांधा में 3 मोहड़ा यानी कि 3 दृश्य। ये तो हो गलो नाटक के बारे में।
अब इस नाटक में क्या है वो आपको हम सारांश में बताते हैं पहले, उसके बाद हम लोग लाइन टू लाइन जो है इसको पढ़ेंगे, ठीक ना, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले आपको जो है हमको डाह नाटक के बारे में आपको हम बताते हैं, तो इसमें से थोड़ा सा सारांश आपको बता देते हैं कि क्या है। तो देखो इतना चीज हम लोग देखे, जो इंपॉर्टेंट तथ्य था लेखक परिचय के बारे में, और क्या था नाटक परिचय के बारे में, इसका जो मुख्य पात्र था इसके बारे में हम लोग अभी तक देख लिए हैं, ठीक है। तो अब इस नाटक में क्या है वो आपको इस वीडियो में थोड़ा सा आपको हम बता दें, फिर आपका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे कि लाइन बाय लाइन खोटा को आपको हिंदी में हम समझा देंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है कि आपको इस वीडियो में आपको देखो इसमें जो नाटक में है क्या कि विवेक जो है और शेखर दोनों भाई रहता है ना, और विवेक जो है पढ़ा लिखा रहता है, इंजीनियर रहता है, और वो इंजीनियरिंग जो है रेवती इंजीनियरिंग शॉप में काम करता है, सुपरवाइजर के रूप में वो काम करता है। उसका भाई कौन है शेखर, वो कहता है किसान रहता है, और दोनों के बीच में बहुत गहरा प्रेम रहता है। उसकी जो पत्नी थी रचना, ये तीनों मिलकर के एकदम खुशी खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। तीनों ने बहुत अच्छा से तरक्की कर रहा था, उसमें उसका प्रमोशन हो रहा था उधर वर्कशॉप पर, इसका जो है भी खेती अच्छा हो रहा था। दोनों मिलकर के अच्छा अच्छा बैल, नया नया बैल ले रहे थे, मशीन ले रहे थे, चोरी वगैरह भी हो गया था। तो बहुत सारा कहानी है नाटक में, हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी सारांश में बताते हैं। लेकिन इस बीच क्या होता है ना कि जो आपको यहाँ पे जो है इसके बीच क्या होता है कि विराट जो होता है उसी में काम करता है, उसी की फैक्ट्री में काम करता है, और उससे जलता है। किससे जलता है, तो विराट किससे जलता है, विवेक से। और क्योंकि वो उसके नीचे काम करता है तो समय पर नहीं आने में, वो समय से काम पर नहीं आता था, दारू ज्यादा पीता था, अपनी पत्नी को भी मारता था, तो समय पर काम करने नहीं आता था। इस वजह से उसको क्या है, विवेक जो था एकदम सिस्टमेटिक ढंग से काम करता था, सबके चहीता था वर्कशॉप पे, ठीक ना। तो वहां पे क्या होता है कि उसके बीच में अनबन हो जाता है, और उसमें वहां पे क्या होता है कि उसको ईर्ष्या हो जाता है, दोष हो जाता है, और मतलब उसको ठान लेता है उसमें। वहां पे तो कुछ नहीं कर पाता वर्कशॉप में, लेकिन वो उसको डायरेक्टली तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो वो क्या करता है विराट, उसके भाई जो है शेखर, उसको जाकर के बहलाने लगता है, यानी कि बहका देता है कि आपका जो भाई है ऐसा है वैसा है, सारा पैसा है, सारा जगह जमीन जो है अपने पत्नी के नाम कर दिया है, तुमको कुछ नहीं छोड़ा है। तो बहक जाता है, तो थोड़ा सा क्या हो गया कि बहक गया। उसी के बीच में क्या होता है कि दोनों भाई में थोड़ा सा अनबन हो जाता है, और फिर लड़ाई थोड़े घर जग में चालू हो जाता है। उसी बीच क्या होता है कि वह बहुत तेज लड़ाई हो जाता है, और वो जो है कौन, शेखर अपने भाई विवेक पर पिस्तौल तान देता है, लेकिन उसने गोली चलाता नहीं है। उसने कौन, विराट ने छुप करके गोली चला देता है, किसको, विवेक को, और विवेक की मृत्यु हो जाती है। फिर कोर्ट कचहरी चलता है, तो अंतिम समय में कोर्ट जो है जहां पे कोर्ट पर जाता है, तो शेखर जो है हाई मूड काट रहता है कि हमने क्या कर दिया। उसने सोच रहा था कि हम ही भाई को मारे हैं, लेकिन उसने गोली चलाया नहीं था, ठीक ना। तो यही सब होता है। फिर कोर्ट में जाता है, अंतिम समय जो फैसला होते रहता है, कभी इसको सजा मिल जाता है। तो अंतिम समय में क्या होता है कि इसकी जो पत्नी है, किसकी, विराट की जो पत्नी थी भावना, वो भी अपने पति से प्रताड़ित थी। तो वो क्या होता है, कोर्ट में आता है और सारा बयान देता है कि इसकी जो है जो मृत्यु हुआ है ये शेखर के द्वारा नहीं, ये मेरे पति के द्वारा हुआ है, ठीक ना। और वहां से साबित भी हो जाता है कि उसका जो मृत्यु हुआ था वो बंदूक और पिस्तौल अलग अलग था। तो वो पिस्तौल ताना था, लेकिन बंदूक के गोली से हुआ था। तो ये सारा चीज यहाँ पे नाटक में है। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि इसमें जो है इसका जो है कौन, सेठ रेवती प्रसाद जो है वो भी ईर्ष्या का पात्र है। वो क्या करते हैं, जब कोई बहुत बढ़ा चढ़ा बढ़ने चढ़ने लगता है तो क्या करते हैं कि वो बात नहीं आने बोलते हैं ऐसा कि लगता है कि आपके अंदर आपके ही काम आने वाले हैं, लेकिन वो छल करते हैं। एक बार ऐसा होता है कि इसको कुछ मशीन लेना होता है, किसको, विवेक को, पैसा जमा करके दोनों भाई मिल करके जमीन लेना, यानी कि एक मशीन लेना चाहता है, ताकि उसका जो है खेती किसानी करने में दिक्कत ना हो। तो उसने जाता है अपने सेठ जी के यहाँ, ठीक ना, और कुछ पैसा का डिमांड करता है, क्योंकि उसका सेठ पहले से बोला रहता है कि आपको कभी काम होगा, वो सबको बोलता है कभी काम पड़ेगा तो आना, हम आपके साथ हैं, ठीक ना, वो दिखावा का। लेकिन क्या किया कि बोला कि 6,000 रुपया लगता है, उसमें से 5,000 रुपया हम जुगाड़ कर लिए हैं, 1,000 रुपया, सॉरी 5,000 रुपया लगता है, उसमें से 4,000 रुपया हम है, 1,000 रुपया आपसे पैसे लेना चाहते हैं, ठीक ना। तो क्या किया वहां पे, तो वो हाँ कर दिया। लेकिन उसने जो चोर है, चोर के बारे में आपको बताया, चोर को बुलाता है और कह देता है कि उसके घर में पैसा है, जाके चुरा लो, और चुरा लेता है और फिर से इसको कर्ज के रूप में देता है पैसा। इस तरह से पूरा यहाँ पे डाह ईर्ष्या से भरा हुआ है। ये पूरा नाटक जो है डाह और ईर्ष्या से भरा हुआ है, जो गांव में अभी बहुत तेजी से होता है, और गांव में हर गांव में ऐसा सिचुएशन होता है। ये था दोस्त इस नाटक का सारांश। स्टार्ट करते हैं। घार मड़ौनी, देखो यहाँ पे क्या है, घार मड़ौनी। यहाँ पे क्या है कि इसमें
जो है दोनों के बीच जो उसका जो उसका मृत्यु हो गया था, विवेक का जो मृत्यु हो गया था, उसके आधार पर यहाँ पे कोर्ट में फैसला हो रहा है और उसी फैसला में बहुत सारे आदमी जुटे हुए हैं और फैसला जो है किसके पक्ष में जाता है, कौन साबित होता है, यानी कि किसको सजा मिलती है, कौन बच जाता है, कौन इसमें हत्यारा है, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है। तो चलिए यहाँ पे शुरुआत है और इसके बाद जो नाटक शुरुआत होता है, बोले कि पहले ही फैसला क्यों हो गया नाटक में, तो यहाँ पे जो है जब लास्ट छंद आता है ना, तो वहां पे क्या होता है कि जो भावना है, ठीक ना, जो विराट की पत्नी है, वो फिर नाटक को बताती कि ऐसा ऐसा इसके घर में होता था, लेकिन अंत में जाकर के मेरी पति ने इसका मृत्यु कर दिया। तो यहाँ पे सारा चीज हम लोग समझते हैं। देखो पता है कि कोटे लोक तारा ऊपरी ठुसाइल हथ, कोटे लोक तारा ऊपरी ठुसाइल हथ मतलब बहुत जो है, तारा ऊपरी मतलब बहुत भरा है, कोर्ट में जो है लोक मतलब कोर्ट कचहरी जो होता है, लोक मतलब जो होता है आदमी जो है वहां पे, ठस तारा ऊपरी मतलब एकदम ठस ठसाल एकदम जाम तरह से भरा हुआ है, ठीक ना, ठुसाइल है मतलब भरा हुआ है, एकदम खचल है, भरल है, ठीक ना। दुयो बाटे वकील आपन आपन जगह बैसल हथ, यानी कि दुयो बाटे कहने का मतलब दोनों तरफ का वकील, एक तरफ पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ का वकील जो है अपन अपन जगह बैठल, जगह मतलब अपने अपने स्थान पर, बैसल हाथ मतलब बैठा है। अखराक आगू धायर, अखराक आगू धायर अदालत के चपरासी डंडाइल है, डंडाइल मतलब होता है खड़ा है, ठीक ना, खड़ा होना। कहता है कि अखराक आगे जो है, इसके आगे जो है धायर अदालत, यानी कि धायर अदालत जो है, अदालत के आगे जो है धायर में कौन है, चपरासी जो उसका है वो डंडा लिहाने की क्या है, खड़ा है, ठीक ना। फैसला सुजला में जो मोटा मोटी लोग बैसल हथ, कहता है कि फैसला सुनवैया में, कहता है फैसला सुनवैया में, सॉरी फैसला सुनवैया माने कि फैसला जो आने वाला है कोर्ट का, उसके सुनने के लिए जो मोटा मोटी मतलब होता है कि जो आदमी बैठा है मोटा मोटी उसमें से कुछ के बारे में कर रहा है, बैठल है हथ उस सभी नाम हकथीन, कहता है कि जो बैठल है वो सभी का नाम हकथीन, सेठ रेवती प्रसाद जो वहां पे किए रेवती वर्कशॉप इंजीनियरिंग वर्कशॉप के जो मैनेजर है, मालिक है, वो भी बैठल है, उनकर मैनेजर कौन ध्रुव सिंह वह बैठल है, विवेक बोहरिया यानी कि विवेक की पत्नी भी बैठल है, रचना और हेन तेन कहने का मतलब आरो बहुत कोई बैठल है वहां पे, कहां पे, कोर्ट में, किस लिए, तो फैसला सुनने खातिर कि की फैसला होता है, ककर जखन विवेक के मृत्यु हो गई गोली के कारण और वकरे फैसला हो कि के मारले है, की फैसला होता है, ककर सजा होता है, वकरे सुनने खातिर ये सब वहां बैठल हथिन, ठीक ना। आगे देखिए अखराक जो है, अखराक ओहदार, देखिए आगे क्या है, कहता है कि अखराक ओहार टानलाक, अखराक ओहार टानने के बाद देखो अब नाटक है ना, तो नाटक में क्या होता है कि पर्दा लगा रहता है, देखते हैं आप लोग पर्दा लगा हुआ है, तो कहता है कि अखराक ओहराए टानलक बाद, यानी कि जैसे पर्दा जब खुलता है ना, खुलने के बाद ही पूरा कार्यक्रम होगा, अंदर में सारा खसखसा करके क्या है कोर्ट में बैठा हुआ है, अंदर से पर्दा लगा हुआ, तो दर्शक को कब दिखेगा, तो दर्शक को दिखेगा जब पर्दा हटेगा, तो पर्दा हटाया है, अखराक कहता है कि अखराक जो है ओहार जो है टानलक बादे मतलब जो पर्दा को खींचने के बाद जज साहब आए के अपन जगह बैसल हाथ, जज साहब जो है वो आ गया और अपने जगह पे बैठ गया, तकर बाद झगड़ा फाइल, तकर बाद झगड़ा मतलब जो केस हुआ था, केस का फाइल उनकर आगू तर राख जा है, कहता है क्या झगड़ा जो है तकर आगे बाद जो है झगड़ा फाइल जो है उनकर आगू तर रखल जा है, उसके पास में जो झगड़ा का जो फाइल है वो रखा जाता है, जज साहब अपन चश्मा पीन के फाइल, यानी कि अपना जो चश्मा है वो पीन के फाइल देख हाथ आर देखलक बादे बजिक उठत, बजिक उठत मतलब बोलता है उसने क्या किया कि फाइल देखा और फाइल देखने के बाद क्या हुआ कि उसने बजिक उठ मतलब बजिक हाथ मतलब बोलता है, क्या बोलता है जज, तो सुनो यहाँ पे क्या बोलता है, बोलता है जज क्या कि शेखर कुमार वर्मा के अदालते आनल जाओ, यानी कि होता है ना कि जज बोलता है कि शेखर कुमार वर्मा जे है जकर पर केस कियल गेल है, ककर पर केस करल गेल है, शेखर कुमार वर्मा पर, ओकरा अदालते आनल जाओ, यानी कि उसको अदालत में बुलाया जाए, तो एगो सिपाही शेखर के रस्सी बांध के आने है और आइन के कटघारा भीतर खड़ा कर दी है, एक जो है सिपाही वो लाता है उसको और कहां पे खड़ा कर देता है, तो उसको कटघरा में जो होता है कोर्ट में जो कचहरी जो वहां पे जहाँ फैसला होता है कटघरा होता है, आप लोग देखे होंगे मूवी वगैरह में भी देखे होंगे, देखे ना मूवी वगैरह सारा, वहां पे खड़ा कर देता है उसको, और एगो अर्दली
अपन हाथे भगवान अपन हाथे भगवात लेके आवे है। एक अर्दली मतलब जो अर्जी पेश करता है ना, जिसको कहता है कि जो गीता पकड़ाता है, गीता पे हाथ रख करके कसम खाओ, वही अर्दली है, ठीक ना। अर्दली ध्यान में रखना, अर्दली अपन हाथे भगवान भागवत लेके आवे है आर ओकर में शेखर के हाथ राखे की है। ओकर में आने की गीता लेकर के आता है और उसमें कहता है कि शेखर जी अपना हाथ रखो इस पर। और अर्दली कहता है कि बजका है मतलब कहे है कि हमें जे कहब सच सच कहब, यानी कि होता है कि हमें जो अदालत देखे होंगे मूवी वगैरह में आप लोग, कि जब अदालत में जब किसी भी मुजरिम को पेश किया जाता है तो पहले गीता का कसम खिलाया जाता है, जो कुरान जो रहता है, जो गीता तो कुरान वगैरह का कसम खिलाया जाता है, तो वही इसको कसम खिलाया जा रहा है कि बजका मतलब कहता है कि बोला कि हमें जे कहब सच कहब और सच के सिवाय कोनो ना कहब। कहते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो सच कहेंगे, सच के सिवाय और कुछ नहीं कहेंगे। तो शेखर कहता है, शेखर तकरे पीछे है मतलब पीछे है मतलब तरके पीछे मतलब वही दोहराता है, तरके पीछे कहने का मतलब वही दोहराता है। कौन? जो अर्दली जो कहता है वही शेखर दोहराता है, ठीक ना। फिर जज साहब यहाँ पे क्या कहता है, देखो कहता है शेखर हमर जानती तो कसूरवार है। कहता है कि शेखर मेरे जानती के अनुसार से तुम कसूरवार है। आगू देव जाने आने की आगे ऊपर वाला जाने की क्या है, कि मेरे जानती के अनुसार से लग रहा है कसूरवार है। मेंतु तोहर जानती की ईटा सच हके जे कुछ दिन पीछे तोहर बोड़ भाई विवेक कुमार वर्मा खून भेल गेल है। कहता है कि तोर जानती से है कि ये सच बात है कि तोर बोड़ भाई के जो है विवेक कुमार वर्मा जो है तोर बोड़ भाई ओका खून भेल गेल है, ये तोर जानकारी में है कि नहीं है। तो शेखर जो है थेथाइल भावे, थेथाइल मतलब डरते कांपते जो होता है, सच हके, कहता है कि सच हके हुजूर जे एकर हमर छो बड़ भाई के सच में खून भेल है, सच हके, ठीक ना। फिर जज कहता है अकर माने यह तो सच है जे तोर बोड़ भाई के खून कोन्हो आन लोके नय निजे तो ही करल है। कहता है कि आर यह तब यह सच है कि तोर बोड़ भाई के जो खून जो है कोई दोसर कोटे ना तू ही करल ही, यह सच है के। तो कहता है मुंह शेखर मुंह लटकावे है। शेखर जो होता है क्या करता है, अपना माथा झुका लेता है, ठीक ना, वो कुछ जवाब नहीं देता है। फिर जज कहता है शेखर हमें जे कोन्हो पूछे ही हो तकर जवाब दे है। कहता है हम जो कोई पूछ रहे हैं, जो चीज आपको पूछ रहे हैं उसका जवाब दो, कि यहाँ नीजे तो गोली मारला है अपन बड़ भाई के, कि तू ही अपन बड़ भाई के गोली मारले है कि ना, ऐसे जवाब दो, हम पूछ रहे हैं तुमको। कौन कह रहा है? जज पूछ रहा है शेखर को, ठीक ना। चलिए आगे देखो क्या है। आगे कहता है शेखर ताइयो तनसले चुप है, यानी कि उतना पूछने के बाद भी शेखर कुछ नहीं बोल रहा है, वो एकदम चुपचाप सीधा खड़ा है, ठीक ना। उनका कोंख सुनकर उनका कोंख देख के सरकारी वकील सुरफुरा है, सॉरी ओकरा जो है ओकरा कोंख देख के सरकारी वकील सुरफुरा है मतलब कुछ बोलता है। उसको चुप देख करके, जब वो चुप है तो चुप यानी कि जब बार बार जज पूछ रहे हैं और कुछ रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, तो उसको देख करके जो सरकारी वकील है, कौन सरकारी वकील है जो वो बोलता है, फुसफुसा है मतलब बोलता है, ठीक ना। सरकारी वकील की बोले है, देखिए यहाँ पे कहता है कि योर ऑनर जब वकील आता है क्या बोलता है, योर ऑनर। तो योर ऑनर तो है शेखर से बेकार कोना पूछे हाथ, यानी कि आप जो है शेखर से बेकार में कुछ पूछ रहे हैं। देख रहे हैं कि की नियर इनकर मुंह लट सटाइल है। कहता है कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से इसका मुंह जो है बना हुआ है, जिस तरह से एक मुजरिम का बन जाता है मुंह, जिसे कोटघरे में यदि आप सच्चे कोई मुजरिम है तो आप पूछ रहे हैं, वो जवाब नहीं दे रहा, पता चल जाता है ना। उसी तरह से कह रहा है कि देखा कि नियर इनकर मुंह सटाइल है एकरे से फरिच हवे है, अकरे से फरिच हवे है मतलब अकरे से साबित हवे है, अकरे से फरिच हवे है जे कि पहले से उसकुन करन हथ आर एक दिन सुकुन करके अपन बड़ भाई के झगड़ा करल हथ और जान बुझ के अपन भाई नियर धन के गोली मार के मरवाल हथ। कहता है कि यहाँ पे जो है अब ये परीक्षा है, पूरा तरह से आपको पता चलता है ये क्या है, उसकुन करल हथ मतलब ये जान बुझ करके उसवा किया है और समझ बुझ करके जान बुझ करके जो है अपना भाई से लड़ाई किया है
और उसका हत्या कर दिया है, गोली मार दिया है जानबूझ करके। एक दिन अच्छा सा समय निकाल करके अपने भाई की हत्या कर दिया। जानती तोहर अनजान, हमर जानती तोहर अनजान जना जना आज इनखरे चलते इनखर हो जाए रांड भय गेल है। कहता है कि हम जानती तो जाना है कि ना जाना है पता नहीं, लेकिन आज जो है इन्हीं के चलते इसकी जो बड़ी भाभी है जो वो रांड हो गई, मतलब जिसका पति मर जाता है उसको रांड बोला जाता है खोरठा में, ठीक ना। तो रांड हो गई है, ठीक ना। उनकर छोट छोट गिदर बुतरू इनखरे चलते मांझ डहरे रह गेल हत। कहता है उसका जो छोटा छोटा जो बुतरू, गिदर बुतरू मतलब होता है कि छुआ वगैरह, ठीक ना। छुआ गिदर बुतरू बच्चा जो छोटा छोटा होता है उसको बोलते हैं। आज मांझे रांझ डहरे रह गेल हत, मतलब बीच नाव में रह गया है, उसका देखने वाला कोई नहीं है, उसके कहने का मतलब यही है। फिर आगे कहता है कि हमें निसाफ करवैया से यह अर्ज करही। कहता है कि हम इंसाफ करवैया से यानी कि जज से यही आग्रह करते हैं कि हो करे हो जे ऐसन आर एते दूर तक बेडाल छौंड के बजर नियर सजाए होवे के चाहिए। कहता है कि हम यही आपसे उम्मीद करते हैं, आपसे गुजारिश करते हैं कि इस तरह का जो है बेडाल जो होता है, बेडाल छौंड मतलब होता है इस तरह से जो होता है बदमाश को, यानी कि इस तरह से जो है करने वाले जो आदमी है बेडाल छौड़ को, जो एकदम बदमाश छौड़ है उसको एकदम जो है भारी से भारी यानी कि जो होता है भारी से भारी सजा मिलने चाहिए, यानी कि कठिन से कठिन सजा मिलने चाहिए, ताकि आइजन तो ताकि ऐसा चीज करे करवैयन के पिलही चमके। पिलही चमके मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कर रहा है, बहुत अच्छा लाइन है, ताकि ऐसा नीच कर्म ताकि ऐसा नीच कर्म करवैयन के पिलही चमके। पिलही चमके कहने का मतलब हो गया कि ताकि इस तरह के जो और भी कोई काम करता है उसको करने से पहले वो डरे, ऐसा इसको सजा दीजिए ताकि दूसरे लोग भी ऐसा करने से डरे, ठीक ना। फिर से जज जो है पूछता है शेखर से, शेखर अब तोहर से आखिरी पूछ ही और तोहरा ई मामले लेतारले कौन हो कहे खाओ। कहता है कि शेखर तुमसे हम आखिरी बार पूछ रहे हैं कि इस मामले के बारे में और तुमको कुछ कहना है तो बता दो, ठीक ना। शेखर तावो चुप है, शेखर तावो चुप है मतलब शेखर तब भी चुप है, अब भी उसने कुछ नहीं बोल पा रहा है। और उसका मेन कारण यही हो दोस्त, क्योंकि उसने गोली नहीं चलाया था, वो अफसोस कर रहा है अंदर से, उसको लग रहा है कि अपना भाई का हम हत्या हम ही किए हुए हैं, वो गिल्टी फील कर रहा है अपने आप में, इस वजह से वो है कुछ बोल नहीं पा रहा है। वो कह रहा है कि हम ही, वो अंदर से बैठा लिया अपने मन में कि उसका हत्या हम किए हैं, हमको सजा मिलना चाहिए, ठीक ना। इसलिए फिर से देखो सरकारी वकील जो है फिर से बोलता है, सरकारी वकील फिर से बोलता है फाइल सनक के बोलता है कि तो है इनकर से कौन पूछ के बेकार अपन स्वयं नासा कहता है कि जो है इस आप इसके बारे में पूछ करके फिर से इस केस के बारे में आप पूछ करके बेकार आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। कहा है कि सभी गवाह और सभी प्रमाण से एहटे फरछाए जे शेखरे अपन बड़ भाई खूनी लागत। कहता है कि यही जो पूरा जो है जितना भी गवाह है और सबूत से यही साफ साफ पता चल रहा है कि शेखर ही जो है अपने बड़े भाई का खून किया है। तकर मध्य जोदी शेखर ठीन बाचे कौन सबूत है तो देखवे पारत। कहता है कि उसी के चलते जो है यहाँ पे इसके पास जो है शेखर के पास कोई सबूत नहीं है जो ये दिखा सकता है, ठीक ना। फिर से देखो शेखर कहता है कि पिनक के, जब इतना सारा चीज हो गया ना कि पिनक के, वो क्या है बोले तुमको गिल्टी फील कर रहा है। पिनक के कहता है कि हाँ हाँ हमार ठीन कोनो सबूत प्रमाण नहीं है। कहता है कि हाँ हाँ हम जो है बेकसूर साबित करे खातिर हमार चीज कोने कहते हैं हमार ठीन मतलब मेरे पास, ठीन मतलब पास, कोनो सबूत प्रमाण यानी कि जो है कोई भी सबूत प्रमाण ना है, हम ही खूनी लागो, हम ही जो है खून किए हैं, अपन बड़ भाई का खूनी, अपना बड़ा भाई का खून हमें अपन हाथे मार ले हो, अपन बड़ भाई के हम अपने हाथ से मार दिए हैं अपने बड़े भाई की, हमें खूनी लागो, हमें खूनी लागो। शेखर सेहरे लागे हैं, यानी कि इस तरह से बोल बोल करके वो अंदर से रोने लगता है, सेहरे लगता है मतलब रोने लगता है, ठीक ना। अबरीक धा शेखर के टान तनवैया वकील उठे हैं। कहता है कि अबरे जो है इसके बाद शेखर के तरफ से जो है वकील जो था, ठीक ना, वो उठता है। टाइन जो होता है शेखर के टाइन तनवैया जो होता है, टाइन तनवैया मतलब उसके तरफ का जो है वकील, वही ना, वकील उठे है, उसके तरफ का जो वकील था वो उठता है। कौन, उसका नाम क्या है, बक्सी, हाँ बक्सी। कहता कि निसाफ देवैया से हमें दूगो बात बज के जे खोजो हूँ। कहता कि इंसाफ देने वाले जो जज हैं
आपसे हम दो बात बच के मतलब कहना चाह रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं, ठीक ना। आगे देखो फिर क्या है। आगे जो है देखो, फिर जज बोलता है कि कहो पारे, काहे कि अपोजिट जब है, वकील है, कहे पारे, कौन रोकेगा, कहे पारे, कहे छूट हो, कहे पारे, जज कहता है कि कहे पारे, कहे छूट हो। फिर बख्शी जी कहते हैं कि मिलॉट, जो होता है कोई भी वकील खड़ा होता है, जो आप लोग देखेंगे कोर्ट में क्या कहता है, मिलॉट हमें सरकारी वकील गुप्ता जी, केवल सरकारी वकील गुप्ता जी से ईटा पूछे पा जे खून, सॉरी, पूछे पा जे खून भेल, तो भेल कथी से, कहता है कि हम जो है सरकारी वकील जो है गुप्ता जी, उससे पूछना चाहते हैं कि अगर खून हुआ है तो खून किससे हुआ है, कोई औजार होगा ना खून किया हुआ है, तो किससे खून हुआ है, वही हम उससे पूछना चाह रहे हैं। फिर गुप्ता जी कहते हैं कि तोहर कहे के माने की हको, गुप्ता जी कहते हैं कि तोहर कहे के माने की हको, की पूछल चाह रही, ककर से खून होले, जब पूरा अदालत जब फैसला दिए पर है, तब आप तो शुरुआत कर रहे हैं कि कैसे खून होले हैं। वही वो कहता है कि की हक है, आप मतलब अभी की पूछल चाह रहे, पूरा जब फैसला जब होएला है, अब तो कहें कि खून का त्रास होले, आने की पूरा फिर शुरुआत कर दली, तो वह कहे के मतलब यहाँ पे है। तो फिर बख्शी जी कहता है कि हमर कहे के माने एकदम फुरछा है गुप्ता जी, कहता है कि मेरे कहने का मतलब एकदम साफ साफ है गुप्ता जी, कि ह जन खोज हो जे मुजरिमे अपन बड़ भाई के खून करलथीन करले कहते देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिटा हुआ है, ठीक ना, सॉरी कथी कर ले कहने मतलब यहाँ पे सिंपल यही है, कहता है कि हम साफ साफ आपको जो हम कह रहे हैं एकदम फरीच है, एकदम साफ सुथरा पूछ रहे हैं आपसे कि जो अपना जो मुजरिम जो अपना बड़ भाई का जो हत्या किया है, खून किया है, वो किस औजार से किया है, किससे खून किया है इसने, ठीक ना। फिर गुप्ता जी ने कहता है देखो कि योर ऑनर, जज के योर ऑनर, जबकि एफ आई आर ओ है, मतलब एफ आई आर मतलब जो केस हुआ था, एफ आई आर है परछाई लिख है जे शेखर अपन बड़ भाई खून अपन जीनेक निजेक, सॉरी अपन निजेक मतलब अपने अपना जो है, निजेक मतलब अपना वाला, अपने बंदूले करल हाथ, यानी कि अपना बंदूक से, ठीक ना, बंदूले मतलब बंदूक, ठीक ना, बंदूक से करल हाथ आर खून करे घड़ी लोके आया उनखर पकड़लो हथिन, यानी कि खून करने के समय उसके रंगो हाथ वाले की कहने कहता है देखो, खून कर ले घड़ी लोके आने की देखने आया उनकर परकलो हथिन, यानी कि जब खून करने के बाद जब वहां पे चेक हुआ था तो उसको रंगे हाथ पकड़ लिया गया था बंदूक के साथ, ठीक ना। तकर बाद ना यहाँ पे देखिए क्या है, कहता है कि तकर बाद ऐसा फूस बात से मतलब ऐसा छोट बात से इनकर मनसूबा थिरायल पानी आर हिंड्रो है, कहता है कि जो एकदम केस एकदम शांत हो गया था, खुल गया था, पूरा तरह से निपटारा हो गया था कि किसके तरफ केस अब सजा देने वाला था, उस समय ये जो है एकदम फरछायल पानी हिंड्रो है, मतलब जो है और ये इस फेस को फंसाना चाह रहा है, बझाना चाह रहा है, ठीक ना। तो फिर से जो है बख्शी जी कहते हैं देखो कि नाय गुप्ता जी हमारा ऐसा कोनो विचार ना है, कहता है कि नहीं बख्शी गुप्ता जी मेरा ऐसा कोई भी विचार नहीं है, हम तो हिंडाइल पानी टाके और थिरवे खोजे हैं, कहता है कि हम तो जो हिंडाइल पानी है, जो कि गंदा पानी का ना, कि जो उलझा हुआ है केस जो है अभी तक पूरा तरह से उलझा हुआ है, उसको हम और साफ कर देना चाहते हैं, यहाँ पे वही है, ठीक ना, हिंडाइल पानी थिरवे खोजे ही मतलब यहाँ पे जो केस में उलझा हुआ है उसको हम और अच्छा करना चाहते हैं, ठीक ना। ईयर ईयर ओनर कहता है कि देखो, फिर कहता है ईयर ओनर जब की सबे दन एक साबुत प्रणाम से एहते फोरछा है जे शेखर कुमार बर्मे अपन बड़ भाई खून करल हत, तकर बाद हम अदालते एगो ऐसन जिनिस मतलब होता है एक ही ऐसा जिनिस मतलब जो है वस्तु दिखाएंगे, ठीक ना, हाउस हाजिर करेल खोज रहल हो जे उपरेक सभे टवाने काट करते, कहता है कि उस जो है आपको जो सजा जिसके अदालत पर यहाँ पे सजा हो रहा है, उसमें से हम एक ऐसा जो है प्रूफ जो है ना, चीज जो है, यानी कि होता है कि वस्तु जो है, प्रूफ जो है आपको हम पेश करना चाहते हैं, जिसके वजह से जिस पर सजा हो रहा है वो पूरी तरह से नहीं हो जाएगा और आपका जो केस जो है वो तरह से फुरछा जाएगा, ठीक ना।
तो जज फिर कहते हैं कि अदालत उ अनदेखवा जिनिस के हाजिर करे आज्ञा दे है। कहता है कि वो अनदेखवा यानी कि जो उसको किसी ने नहीं देखा है, किसी ने नहीं जान रहा है उसके बारे में, उसको जो है हाजिर करने का मतलब वहां पे दिखाने का आज्ञा, मतलब क्या होता है, आज्ञा दिए है मतलब ऑर्डर दे है, ठीक ना। फिर बख्शी जी कहते हैं क्या कि देखो, फिर बख्शी जी कहते हैं कि एगो जो है मोटिवल कागज जज साहब के दे है। मोटिवल कागज यानी मोटिया कागज में रख ले वो वस्तु के, ठीक ना, जिनिस मतलब वस्तु, वो जिनिस के ई कागज एक मोटाइल है श्रीमान। कहता है कि वो कहता है कि वो जो जिनिस है, वो जो वस्तु है, इसी कागज में मोटिवल है मतलब समेट के रखा गया है श्रीमान। फिर जज जो है पुरिया खोल के, पुरिया जो खोल के जज जो कहता है पुरिया खोलते हैं और कहते हैं कि अकर में तो पिस्तौल गोली है। कहता है कि अकर में तो पिस्तौल के गोली है, क्या है, पिस्तौल के गोली है अकर में, ठीक ना, लेकिन हत्या हो रहा है बंदूक के गोली से, ठीक ना। फिर बख्शी जो कहता है हाँ श्रीमान, यहाँ ईटा पिस्तौले के गोली हकै आर ई वह गोली हकै जकर से विवेक कुमार वर्मा के मारल गेल हलै। कहता है कि ये वही गोली है जिस गोली से विवेक कुमार वर्मा को गोली लगा था, जिससे उसकी मृत्यु हुई थी। एक गोलियां उनखर पोस्टमार्टम में सवे उनखर घाव से कोइड के निकालल गेल है। कहता है कि ये जो गोली है उसके पोस्टमार्टम के समय में उसके जहां पे लगा था शरीर में, वहां से निकाला गया है। तनी उनखर पर कहता है कि तनी उनखर पर मर्टल जो है मर्टल के बयान जो है पोस्टमार्टम के बयान पढ़ के देख लाओ। कहता है कि लाओ, कहता है कि उसमें जो पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट है, बयान है, वो पढ़ के देख लीजिए इसी के बारे में। जज साहब जो है पोस्टमार्टम जो है पोस्टमार्टम के बयान निकालक बाद कहते हैं कि जज साहब फिर क्या कहते हैं कि पोस्टमार्टम का जो बयान है उसको निकालते हैं और निकालने के बाद देखिए फिर क्या होता है, ठीक ना। निकालने के बाद जो है होता क्या है देखो, तो निकालने के बाद जज कहते हैं कि हाँ सच में ई गोलिया लेखा के बादे तनी दुग्धा बुझा है। कहते हैं कि हाँ सच में जो है ये गोलिया को, इस गोली को देखने के वजह तनी दुग्धा बुझा है, मतलब जो है केस जो है अभी पूरा तरह से फिनिश नहीं हुआ है। दुग्धा बुझा मतलब दुविधा बुझा रहा है। जबकि मुजरमे के हाथ में बंदूक हल है तो फिर खुन पिस्तौले की गोली से कैसे भले, जबकि मुजरम के हाथ में क्या पाया गया था, बंदूक, लेकिन जो है जो गोली जो लगा है वो किससे लगा है, पिस्तौल की गोली से लगा है। आर ई नियर वो पिस्तौल कहाँ है, आर ओकरा के चल के। कहता है कि और तो बता दो कि वो जो गोली जो चला है पिस्तौल से वो कहाँ पे है और उसको किसने चलाया है। अब इसमें असमंजस आ गया। अब यहाँ पे तेरा कोर्ट का मुंड चेंज हुआ जज का, और यहाँ पे देखो फिर से दूसरा तरफ से चलना शुरू हो गया। फिर बख्शी जी कहे है कि मिलॉर्ड एकर पोल हम खोले हियो। कहता है कि मिलॉर्ड एकर पोल हम खोले हियो। अब हमें अदालते में एगो ऐसा नीठा गवाह के सबूत प्रमाणिक संगे हाजिर करे हियो जे शेखर के बचवे खातिर खूबे है। कहता है कि जो है मिलॉर्ड अब जो है हम इसको जो इसके एकर पोल हम खोले, यानी कि एकर पोल नहीं होता कि पोल खोलना मतलब फरीज कर देना, पूरा तरह से साफ साफ बता देना कि क्या है। इसका जो है हम करते हैं कि हम अब जो है अदालत में एक ऐसा जो है निठा जो है निठा गवाह यानी कि एकदम सच्चा गवाह को प्रूव करना यानी कि पेश करना चाहते हैं, जिसके प्रमाण से, जिसके बयान से क्या होगा कि शेखर को बच्चे के खातिर खूबे यानी कि उसके बचने का, उसको सजा नहीं मिलने का, उसको निर्दोष साबित करने का मतलब उसके बाद उसको निर्दोष साबित किया जा सकता है, ठीक ना। फिर जज बोलते हैं देखो जे लागत उ के लागत उ, जज कहते हैं के लागत वो कौन है। फिर बख्शी कहता है कि वो हके विराटेक बहुरिया भावना देवी। वो हके के विराटेक बहुरिया यानी कि विराट के बहुरिया यानी कि कन्या पत्नी भावना देवी सही समय भावना फाटल पुराण लुगे आवे है। कहता है कि सही समय मतलब उसी समय, से समय मतलब उसी समय भावना जो है फाटल पुरान लुगे पहनावे यानी कि फटा पुतरा जो लुंगी टाइप का होता है, लुगा जो है पहन के आती है। ओकर कुछ कहता है कि वकर जो है कुछो मोटिवल बुझा है। कहता है कि वकर जो होता है जब साड़ी पे जो होता है देखते हैं कि बीच में जो गोछा टाइप के बांधती है कमर में, उस तरह से कहता है कि मोड़ करके कुछ लगता है कि उसमें मोड़ करके वो रखी है। कटघरे होकरा खड़ा कर दिल जाए। कटघरा मतलब जो होता है जो वहां पे होता है जब फैसला होता है तो वहां कटघरा में उसको खड़ा कर दिया जाता है। फिर
कौन आता है? अर्दली। अर्दली कौन लेकर के आ जाएगा? फिर से वही भागवत गीता लेकर के आता है। भागवत गीता में हाथ रख के बज का मतलब कह कि हमें जे कहब सच के सिवाय कोनो ना कहब। ठीक ना, भावना ओटे बजकट है, कहता है कि भावना जो है उसी को फिर क्या कहती है? दोहराती है, कहती है। फिर यहाँ पे देखो जज साहब कहते हैं कि अब तोहे बतवा जे तोहे के लायद आर तोहे हमर जानतिक बादे की जाने है। कहता है कि अब तोहे बतवा, अब तुम ही बताओ जे तोहे के लागत, यानी कि आप कौन है, और यार तोहे हमार जानतिक बादे की जाने, यार तो जो मेरे जानने के बाद आप, यानी कि मेरे जानने के अलावा आप क्या क्या जानते हैं, कौन है आप, इस केस के बारे में आप क्या क्या जानते हैं। तो फिर भावना बोलती है, जज साहेब हमें तकदीरे के मारला एगो दुखी औरत हकीकत है कि जज साहब हम तकदीर के मारा एक दुखी औरत हैं। दुखी औरत है तकदीर का मारा, यानी कि उसके पति उसको प्रताड़ित करता था, दुखी औरत है। खैर हमर फुटल तकदीर से तोहरा की लेना देना, कि खैर जो मेरा फुटल तकदीर है उससे आपको क्या लेना देना है। मेंतुक जहां तक ई खून खराबी की बात आवे है कहता है कि लेकिन जहां तक इस खून खराबी का बात आता है, ईटा परछाई के जाने खातिर तोहरा कुछ बछर पीछे जाए हतो। कहता है कि एकरा जो परछा, यानी कि एकरा बढ़िया से साफ सुथरा यदि आप तोरा कहे न्याय दिए खातिर तोरा कुछ बछर मतलब साल, ठीक ना, कुछ साल पीछे जाए हतो। उ ठीन से हमरा बात उठबे हते, उ ठीन से मतलब उस समय से मेरा बात जो है, हमको उस बात को उठाना होगा, बात उठबे हते। जखन विवेक और शेखर दुयो भाई प्रेम से रहा हला, जखन विवेक और प्रेम दोनों भाई क्या था? प्रेम से रह रहा था। एक स्वयं इनकी घारे पर प्रेमिक बंसी बाजे हला, यानी कि एक समय में जो है, एक समय में इस के घर में जो है प्रेम का बंसी बजता था, दोनों एकदम प्रेम से रहते थे। और एगो प्रेम आगू चल के कुछ राहक, और एक जो है और यह प्रेम आगू चल के कुछ राहक आंखिक काटा बन गया। कहता है कि यही प्रेम के आगे चल करके कुछ लोग जो है इसका आंखिक काटा बन गया। कुछ लोग, कुछ राहक मतलब होता है कुछ लोग इसके आंखिक का काटा बन गया, यानी कि कुछ लोग जो है इसमें ईर्ष्या और द्वेष के चक्कर में इस सबके घर में नजर डाल दिया। उसी के वजह से आज दोनों भाई में इस तरह से इसके परिवार में एहसान बन हो गया है। दोनों बहुत प्रेम से रहते थे, और यहीं से ये नाटक फिर शुरुआत होता है। यहाँ से ये नाटक फिर क्या होता है? शुरुआत होता है दोनों भाई का प्रेम, और रेवती जो है इंजीनियरिंग वर्क से जो है, इंजीनियरिंग वर्कशॉप जो है, वहां से फिर कहानी नाटक का शुरू होता है। फिर अंत में जो है फैसला बदा, यहाँ पे देखो थोड़ा सा एक चीज असमंजस में रख लिया है नाटक में, कि फैसला क्या बोलने वाली है, भावना जो है वो क्या बोलने वाली है, किसको दोषी साबित करने वाली है, यहाँ पे क्लियर नहीं किया है। ये क्लियर करेगा कब? जब नाटक खत्म होगा तब। तो यही तो नाटक है दोस्तों, यहीं पे क्लियर कर देगा तो नाटक मजा कैसे आएगा फिर, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखें, फिर हम लोग आगे इसका देखते हैं। पहला कौन सा? अब यहाँ पे शुरू होता है नाटक का पहला खंड। यहां तक देखे थे क्या चीज था नाटक का, सारा चीज, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, नाटक का पहला खंड यहाँ से शुरू होता है, ठीक ना। ये नाटक का पहला खंड है, मोहडा एक मतलब पहला अंक, और यहां से नाटक फिर शुरू होता है, ठीक ना। ठीक ना। पहला खांधा मोहड़ा एक, पहला खांधा मोहड़ा एक, यानी कि पहला अंक और पहला दृश्य, यहां से नाटक का फिर शुरुआत होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो है अगला वीडियो में हम आपको यहाँ से जितने भी आगे होगा वो आपको हम क्लियर करा देंगे। और आप लोग जो चैनल में न्यू आए होंगे, आप लोग जरूर बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा। और आप लोग जो है, आप लोग सारांश भी इसका देखें, सारा चीज देख लिए। आप लोग जो है अब इस नाटक को आनंद लीजिएगा। हो सकता है कि कल तक आपको सारा चीज आपको मिल जाए, इसके लिए बहुत धन्यवाद, ठीक ना। और आप लोग को जैसा लगा होगा बताइएगा, और एकदम इंपॉर्टेंट तथ्य है उसको आप लोग लिख करके रखिएगा, ठीक ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, और आगे वीडियो पर बने रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि मेरा अपडेटेड वीडियो आपको मिलते रहे। चलिए धन्यवाद। यानी कि कोई भी झारखंड में खोटा से रिलेटेड जितने भी सिलेबस है उसको आपको यदि जानना है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, ठीक ना। चलिए थैंक यू।